दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि आगे परीक्षाएं आने वाली हैं, एग्ज़ाम की तैयारियां चल रही हैं। सभी अभिभावक अपने अपने बच्चों की एग्ज़ाम की तैयारियों में लगे हैं और सबकी आशा रहती है कि हमारे बच्चे अधिक से अधिक नंबर लेकर के आएँ और सफलता की ओर बढ़ें। इसके साथ साथ एक चिंतन भी अभिभावकों को ज़रूर रहता है जो बहुत ही गंभीर है, क्योंकि जब आशातीत सफलता नहीं मिलती, वो ऐसे नंबर नहीं आते या कोई बच्चा फेल हो जाता है, तो वो कोई ना कोई गलत कदम उठा लेता है। अगर आंकड़ों पर भी जाएं, तो हमारे देश में हर साल 10 से 12 हज़ार जो स्टूडेंट हैं, वो अपने किन्हीं कारणों से, परीक्षाओं से परेशान होकर या परिणाम से परेशान होकर आत्महत्या करते हैं। और ये अभिभावकों के लिए सबसे बड़ी दुखदाई घटना रहती है और या डिप्रेशन में चले जाते हैं बहुत से स्टूडेंट। तो मैं आज अभिभावकों से बात करना चाह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा-सा अपने व्यवहार में अगर परिवर्तन लाएँगे, तो बहुत से बच्चों पर वो असर जो है, उसका नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। तो ये मेरा मानना है, मैं तो एक प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ आप सबसे कि देखो, जब हम 1 साल तक बच्चों को स्कूल में भेजते हैं नहला-धुला कर, बढ़िया तैयारी करवा के, उनको ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, घर में भी पढ़ाते हैं, उसके बाद हमें उम्मीद रहती है कि हमारा बच्चा पास हो। अक्सर मैंने गाँव में देखा है कि जो अभिभावक हैं, वो बच्चों को प्रेरित भी करते हैं और प्रेरित करने के साथ-साथ उनका लहज़ा इस तरीके का होता है कि देखना, अब एग्ज़ाम आ रहे हैं, तैयारी कर लो, अगर फेल हो गए ना फिर मैं आपको बताऊँगा, फिर मैं आपको बताऊँगी। इस तरीके की हम भाषा का प्रयोग करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि इस तरीके की जो हमारी जो भी भाषाएँ रहती हैं, उनका टाइम टू टाइम हमें अपनी भाषा को बदलना चाहिए। पूरा वर्ष तक हमें इसी तरीके से प्रेरित करना चाहिए कि बेटा फेल नहीं होना है, पास होना है, हर कीमत में अच्छे नंबर लाने हैं। तरह-तरह से हम उनको प्रेरित कर सकते हैं, उनको उत्साहित कर सकते हैं। और जब परीक्षाएँ आती हैं, उसमें भी हम उनको प्रेरित करें कि बेटे आप पढ़ो, अधिक से अधिक समय उनका पढ़ाई पर लगे। इस तरीके से मोटिवेट करो। माता-पिता दोनों की ज़िम्मेदारी बन जाती है कि बच्चे पढ़ें और वो अच्छे नंबरों से पास हों। मेरा मानना है कि पूरी परीक्षाओं में भी हमें इस तरीके का लहज़ा वाजिब है, रहना चाहिए उनको प्रेरित करने का। लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं, जिस दिन परीक्षाएँ ख़त्म हो जाती हैं, उसके बीच में जो टाइम पीरियड है रिज़ल्ट आने में और परीक्षाएँ ख़त्म होने के बाद में, तो मुझे लगता है कि हमें अपना वो लहज़ा जो है, वो तुरंत चेंज करना चाहिए बच्चों के लिए। क्योंकि बच्चा अगर फ़ेल हो जाएगा, ज़ाहिर-सी बात है कि अगले साल उसके पास चांस है और वो फिर पास हो सकता है, अच्छे नंबरों से पास हो सकता है। लेकिन बाई चांस वो कोई गलत स्टेप उठा लेता है, तो हम अच्छे नंबरों के चक्कर में कई बार अपने बच्चों को भी खो देते हैं। तो इसके लिए मेरा ये मानना है कि जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म हो, उस दिन वो सारी टेंस, उस दिन वो सारा तनाव अपने भी मन से निकाल देना चाहिए और बच्चों के मन से भी। उस दिन हम मित्रवत हो जाएँ बच्चों से और ये कहना शुरू कर दें, बेटा तूने बहुत मेहनत की है, अब जो भी परीक्षा में जो भी परिणाम आएगा अच्छा आएगा, चिंता मत करो। क्योंकि अब आप परीक्षाओं में दोबारा से तो कुछ लिख नहीं सकते, भले जितनी मर्ज़ी चिंता कर लो, जितना मर्ज़ी कुछ बोल लो, लेकिन जो परीक्षा में लिखा गया परिणाम उसी का आना है। तो हम अपने बच्चों से उस समय मित्रवत हो जाएँ, उन्हें कहीं घुमाने भी ले जाएँ और ये कहें, बेटे आपने बहुत मेहनत की है, अब जो भी परिणाम आएगा वो अच्छा आएगा। अगर पास हो जाओगे तो बहुत आपको जो भी उसको उत्साहित करना उसके लिए करो। अगर बेटा अगर आप डायरेक्ट कहो, अगर आप फेल भी हो जाते हो तो कोई बात नहीं, 1 साल बाद फिर अब परीक्षाएँ आएँगी, हम दोबारा से तैयारी करेंगे। यानी बच्चों का जो माइंड सेटअप है, वो आप इस लेवल पर लेकर के ज़रूर आएँ कि अगर वो फेल हो जाते हैं तो उनको घर से कोई डाँट नहीं पड़ने वाली, उनको कोई ऐसा नहीं है। क्यों? परीक्षाएँ वो दे चुका है। अब उसको जितना मर्ज़ी आप कहें फेल हो गया तो देखेंगे, वो जो लिख आया है, जो उसमें कर आया है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। तो मेरा मानना है कि आप व्यवहार में अगर परिवर्तन लाएँगे, बच्चों के साथ आप मित्रवत हो जाएँगे, अपने बच्चों, क्योंकि बच्चे महत्वपूर्ण संपत्ति हैं आज के समय में। अगर आप अपने इसी तनाव में बच्चों को ज़्यादा प्रेशर करते हैं, उनसे ज़्यादा उम्मीदें कर लेते हैं और उनको
इस तरीके की बातें रोज़-रोज़ जब सुननी पड़ती हैं कि जब परिणाम आएगा तो फिर देखेंगे, परिणाम आएगा तो फिर देखेंगे, तेरी परीक्षाओं में क्या होगा, तूने पढ़ा नहीं है तो फिर ऐसा होगा। तो उन सारी चीज़ों को सिर्फ़ परीक्षाओं तक ही सीमित रखें। परीक्षाओं और परिणाम के बीच का जो टाइम पीरियड है, उस समय हम अपने बच्चों के साथ पूर्णतः मित्रवत हों, उन्हें अच्छी-अच्छी जगह पर घूमने भी लेकर के जाएँ और उन्हें ये भी कहना शुरू कर दें, कि अब जो भी परिणाम आएगा वो अच्छा होगा, आपने बहुत मेहनत की है। और हम सब लोग मेरे ख़्याल से मेरा मानना है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पास हों, हमारे बच्चे अच्छी अंक लेकर के आगे बढ़ें। लेकिन उसके साथ-साथ अंकों के साथ-साथ हमें बच्चों का जीवन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यही आप सबसे कहना चाहता हूँ कि व्यवहार में परिवर्तन लाओ, सारे अभिभावक अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएँ और समय के हिसाब से अपनी भाषा को, अपनी लैंग्वेज को बच्चों के प्रति चेंज करते रहें। बस इससे मुझे लगता है कि बहुत अच्छा परिणाम आ सकता है। तो ये मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है, व्यक्तिगत सुझाव है। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि इसका पालन करके देखें। ये सुना है, अगर आपको मेरा ये सुझाव अच्छा लगता है, तो आप इस जागरूकता को लोगों तक पहुँचाने में सहयोग करें। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें ताकि और लोग भी सुन कर के इसका लाभ ले सकें और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रख सकें, अपने बच्चों का जीवन सुरक्षित रख सकें। धन्यवाद।